फरवरी 2021 में अली सदपारा ने यह प्लान किया कि K2 जो कि इंतहाई खतरनाक और बहुत ऊंची पहाड़ है उसे विंटर के सीजन में सर करेंगे। कभी सोचते नहीं है कि मैं घर वापस ना जा सका तो क्या होगा। उनके बेटे साजिद अली सदपारा भी इस प्लान का हिस्सा थे और प्लान ये था कि बाप और बेटा दोनों की ये जोड़ी बिना ऑक्सीजन के K2 की चोटी सर करेंगी। नेम इज अली सदपारा। लेकिन साजिद सदपारा की तबीयत बोटल नेक, जिसे डेथ जोन भी कहा जाता है, वहां जाकर खराब हो गई और चोटी से तकरीबन 300 मीटर दूर से ही उन्हें वापस आना पड़ा। बाकी के उनके टीम मेंबर्स, जिनमें उनके वालिद भी थे, उन्होंने K2 की चोटी की तरफ जाना कंटिन्यू रखा जबकि वो वापस आ गए और कुछ ही देर बाद उनका कनेक्शन बिल्कुल बेस कैंप से ख़त्म हो गया। जब साजिद अली सदपारा बेस कैंप से वापस आए तो उन्होंने आर्मी की मदद और 2 हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए एक सर्च ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने अपने वालिद और उनके बाकी 2 टीम मेंबर्स को ढूंढना था। कुछ दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद इसे ऑफिशियली रोक दिया गया और तीनों क्लाइंबर्स को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इस पे जाकर सबसे लाली परचम को लहराएं। इस जज्बे के साथ हम थे, लेकिन अल्लाह का करना, अल्लाह को कुछ और मंजूर था कि वालिद K2 की बुलंदियों पर कहीं खो गए और वापस ना आ सके। अली सदपारा 1976 2 फरवरी को स्कर्दू शहर के एक गांव सदपारा में पैदा हुए। इन्होंने अपना करियर पोर्टर के तौर पर शुरू किया। पोर्टर एक ऐसा करियर होता है जिसमें बेसिकली आप सामान फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट उठाकर लेकर जाते हो। वो आप किसी उन लोगों के लिए भी कर सकते हो जो हाइकिंग कर रहे होते हैं, आर्मी के लिए भी कर सकते हो या किसी भी तरीके के लिए कर सकते हो जिसमें बेसिकली आपने बारी बारी सामान उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना होता है। पाकिस्तान और इंडिया सियाचिन ग्लेशियर पर पुराने कन्फ्लिक्ट पर फंसे हुए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी वहां पर सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशंस कर रही थी। पाकिस्तान आर्मी को पोर्टर्स की ज़रूरत थी और इसी वजह से जब पाकिस्तान आर्मी का ट्रक सदपारा आया पोर्टर्स को हायर करने के लिए तो अली सदपारा अपने आप को नहीं रोक सके। अब अली सदपारा ने अपने आप को हायर करवाया पोर्टर के तौर पे पाकिस्तान आर्मी में और अली सदपारा ने दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड की तरफ रवाना किया गया। अब ये बैटलफील्ड जो है, क्योंकि सियाचिन के मुकाम पर लड़ाई हो रही थी तो ये बैटलफील्ड सियाचिन के मुकाम पर थी और ये दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड है। रात के वक्त वो बर्फ की दीवारें चढ़कर सप्लाईज दिया करते थे फौजी जवानों को। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि गोलियां इस तरह से चलती होती थी जिस तरह बिल्कुल शादी में पटाखे चल रहे होते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि सियाचिन की इस पोर्टर की जॉब के बाद उन्हें किसी भी हाइकिंग या ट्रेल या किसी भी पहाड़ से डर नहीं लगता। शौक है इसमें। तकरीबन मैंने अब तक जो मेरे 7-8 साथी जो है मैंने गवाया है माउंटेन को। वो खुलकर हमेशा ये कहते थे कि गरीबी ही सदपारा के नौजवानों को पोर्टर बनने पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग पैसे के लिए चढ़ाई करते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं मिलता लेकिन गुजारा हो जाता है, लेकिन मेरे ज़्यादातर पोर्टर दोस्त असल में चढ़ना नहीं चाहते। अगर उनके पास बेहतरीन मौके हों तो वो चढ़ना छोड़ दें, हाइकिंग करना छोड़ दें। अली सदपारा ने यह भी बताया कि वो अपनी बीवी के लिए एक सिलाई मशीन लेना चाहते थे और खुद के लिए K2 की विंटर एक्सपेडाइट करना चाहते थे। इन तमाम ख्वाहिशात के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे और ऐसे पैसे वो कमाते थे जो कि कमर तोड़ बोझ उठाकर उन रस्तों पर जाना होता था जो कि बहुत बेरहम और जहां पर थोड़ी सी भी गलती जो होती है वो माफ नहीं हो सकती। इसी तरह उन्हें पहाड़ चढ़ने का शौक हो गया और 2006 में सदपारा ने अपना पहला 8000 मीटर से ऊंचा पहाड़, जिसे ग्लेशियर ब्रह्म कहा जाता है, वो सर किया। 2015 में सदपारा की टीम ने नांगा पर्वत को सर्दियों में चढ़ने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गए और इसी चीज़ को दोबारा 2016 में उन्होंने कोशिश की और फिर वो कामयाब हो गए, जो कि पहली बार सर्दियों में नांगा पर्वत को सर करने का रिकॉर्ड था। अपने करियर में सदपारा ने नांगा पर्वत को 4 बार सक्सेसफुली सबमिट किया था। हमारे 5 माउंटेन हैं अबव 8000, जिसमें सबसे पहले K2, उसके बाद जो है नंगा पर्वत, अच्छा ब्रॉड पीक, G1 G2। जनवरी 2018 में सदपारा ने एक माउंटेनियर एलेक्स के साथ माउंट एवरेस्ट को विंटर में बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की चढ़ने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम हो गए। The strongest climber Yes. in the world. In the world. अब ये बात याद रखिएगा कि सदपारा का एक ख्वाब था कि उन्होंने K2 को बगैर ऑक्सीजन के सर करना है, वो भी विंटर में, लेकिन वो ये नहीं कर सके।
उसके बाद यही उनका ख्वाब एक माउंटेनियर निर्मल पुरजा ने किया, जिसने 16 जनवरी 2021 को बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के सर्दियों में K2 पर चढ़कर तारीख रची। ये पहली दफा था जब कोई K2 को विंटर में फतह किया हो जिसने। उसने नेपाली माउंटेनियर्स की टीम को समिट तक लीड किया और वो टीम का वाहिद फर्द था जिसने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए बगैर चोटी को फतह किया। सतपारा ने भी ये ख्वाहिश का इजहार किया कि वो भी ये कारनामा अंजाम देना चाहते हैं। अली सतपारा, जॉन स्नोरी और जोआन पाब्लो मोहर ने 3 फरवरी को 25 से 30 लोगों के साथ सतपारा की बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद K2 पर चढ़ने के लिए अपना सफर शुरू किया। K2 का सफर कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बेस कैंप आता है जो कि 5000 मीटर पर होता है। उसके बाद कैंप 1 आता है जो कि 6000 मीटर की बुलंदी पर होता है। फिर कैंप 2 आता है जो कि लगभग 7000 मीटर की बुलंदी पर होता है। फिर ब्लैक पिरामिड आता है। फिर कैंप 3 आता है जो तकरीबन 7300 मीटर पर होता है। फिर C4 आता है जिसे कैंप 4 भी कहा जाता है जो कि 8000 मीटर पर होता है। फिर आता है बोटलनेक और फिर आता है K2 समिट जो कि 8611 मीटर पर है। बोटलनेक एक ऐसी तंग और खतरनाक जगह होती है जो K2 पर समिट से थोड़ी सी नीचे होती है। ये जगह बर्फ और आइस सेरेक्स के नीचे से गुजरती है, जहां से गुजरने में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। आइस सेरेक्स बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं जो ग्लेशियर या बर्फ की दीवार पर बनते हैं। ये कभी भी टूटकर नीचे गिर सकते हैं, इसलिए इनके नीचे से गुजरने में बहुत खतरा होता है। अली सतपारा, साजिद सतपारा, जोआन और जॉन के साथ जितने भी मेंबर्स थे वो 800 मीटर पर पहुंचने से पहले ही वापस आ गए थे। साजिद अली सतपारा जो कि उनके अपने बेटे थे, उनकी खुद बोटलनेक पर जाकर तबीयत खराब होने लगी थी। साजिद ने बताया कि उनके पास एक इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर था। उसके वालिद ने उन्हें कहा कि सिलेंडर निकालो और थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लो, इससे बेहतरी महसूस करोगे। लेकिन जब साजिद सिलेंडर सेट कर रहा था तो उसका मास्क रेगुलेटर लीक कर गया। 1200 मीटर पर पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरी सेहत मुतासिर हो रही। मुझे एहसास हुआ कि इधर थोड़ा मसाइल हो रहे हैं, तो मैंने जो बैग में ऑक्सीजन कैरी किया था उसको यूज करने की कोशिश की। उसका जो रेगुलेटर था वो लीक हो गया उधर। इस दौरान उसके वालिद और दोनों फॉरेन क्लाइंबर्स बोटलनेक पर चढ़ते रहे। फिर उनके वालिद ने पीछे मुड़कर साजिद को आवाज दी और कहा कि चढ़ाई जारी रखो। साजिद चिल्लाया कि सिलेंडर लीक हो गया है, मगर उनके वालिद ने कहा फिक्र मत करो, चढ़ाई जारी रखो, बेहतर महसूस होगा। साजिद कहते हैं कि उनमें इतनी ताकत नहीं थी और उन्होंने ऊपर जाने की बजाय नीचे आने का फैसला किया। ये तकरीबन जुम्मे के दिन दोपहर का वक्त था और यही वो वक्त था जब उन्होंने अपने वालिद को आखिरी बार देखा और उनकी आवाज आखिरी बार सुनी थी। 5 फरवरी 2021 को तीनों क्लाइंबर्स का फ्राइडे रात को बेस कैंप से राब्ता टूट गया था और सैटरडे को उन्हें मिसिंग रिपोर्ट किया गया, जब उनकी स्पोर्ट टीम को उनकी तरफ से 8611 मीटर बुलंद K2 की चढ़ाई के दौरान कोई अपडेट मिलना बंद हो गई। उसके बाद साजिद सतपारा आर्मी और रेस्क्यू टीम्स के साथ पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टरों को यूज करते हुए पहाड़ पर अली सतपारा और उनके टीम मेंबर्स की डेड बॉडीज ढूंढने की कोशिश की। 18 फरवरी 2021 को पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने अनाउंस किया कि तीनों को ऑफिशियली डेड माना जा रहा है, लेकिन उनकी लाशों की तलाश जारी रहेगी। उसी दिन सतपारा के घर वालों ने भी उन्हें प्रिज्यूम्ड डेड डिक्लेयर कर दिया। प्रिज्यूम्ड डेड तब डिक्लेयर किया जाता है जब भी किसी बंदे के फोत होने या मरने की कोई भी निशान नहीं मिलता, उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती है, कोई भी इस तरह का असर नहीं मिलता जिससे पता चले कि ये वाकई ही बंदा मर गया है या जिंदा है। इसे प्रिज्यूम्ड डेड डिक्लेयर करना कहते हैं। अली सतपारा जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस क्लाइंबर थे, क्या वजूहात हो सकती हैं कि इस एनवायरनमेंट में वो नहीं सर्वाइव कर पाए? उनके बेटे साजिद सतपारा ने बताया है कि ये तीनों जो टीम मेंबर्स थे बोटल नेक क्रॉस कर गए थे, क्योंकि वो वहां पर खड़े हुए थे, वो देख रहे थे बोटल नेक क्रॉस कर गए थे, जो इस बात की निशानी देता है कि शायद इन्होंने समिट तक पहुंच गए हों। एक्सपर्ट कहते हैं कि ज्यादातर एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो उतरते वक्त होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बैलेंस की कमी भी इंसान को गहरी खाई में गिरा सकती है। लेकिन जो लोग सतपारा को जानते थे उनकी राय मुख्तलिफ थी। वो शक करते हैं कि उनसे ऐसी गलती हो भी सकती है, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस माउंटेनियर थे, तो लोग शक करते हैं कि ऐसी गलती नहीं हो सकती कि वो वहां से गिर गए हों बैलेंस की वजह से। उनका ख्याल है कि शायद वो इसलिए वापस ना आ पाए हों क्योंकि उनके एक या दोनों साथी किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए और सतपारा उनके बचाने की कोशिश में रुक गए हों वहां पर। इस तरह सतपारा को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। फिर जुलाई 2021 में जब शेरपा रोप फिक्सिंग टीम कैंप 4 के ऊपर रोप्स लगा रही थी तो उनको पहले 2 बॉडीज मिली। शेरपा रोप फिक्सिंग टीम वो थी जो बेसिकली माउंटेनियर्स को या जो भी लोग शौक से क्लाइंबिंग करने जाते हैं उनको गाइड करती है और वो उन्हें रोप्स वगैरह लगा के देती है और प्रॉपर तरीके से गाइड करती है। शेरपा रोप फिक्सिंग टीम जो थी वो जब कैंप 4 के ऊपर रोप्स लगा रही थी तो उन्हें 2 लाशें मिली।
अब वो दो लाशें जो थी वो पहचानी नहीं जा रही थी, क्योंकि दोनों की बॉडी जो थी, दोनों के चेहरे जो थे वो बर्फ़ में ढके हुए थे, और जब उनसे बर्फ़ उतारी गई तो उनके चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे। उन्होंने प्रीज्यूमली ये डिक्लेयर किया कि शायद जॉन स्नोरी और अली सतपारा की बॉडी मिल गई है, और उन्होंने इस चीज़ की खबर जो है वो साजिद सतपारा जो कि उनके बेटे थे उन्हें दी। साजिद सतपारा अपने साथ एक फोटोग्राफर और कुछ टीम मेंबर्स को लेकर बेस कैंप से K2 की तरफ निकल पड़े। वो जब उस पॉइंट पर पहुंचे जहां पर उन्हें दो लाशें मिली थी, तो उन्होंने अपने वालिद की लाश की शनाख्त की, जॉन स्नोरी की लाश की शनाख्त की उनके कपड़ों से, और कुछ ऊपर जाने के बाद उन्हें उनके तीसरे टीम मेंबर जो कि जवान थे उनकी लाश भी मिल गई। जब ये तमाम लाशें रिकग्नाइज हो गईं तो साजिद सतपारा ने ये सोचा कि अब इन्हें वापस लेकर जाया जाए नीचे या ना लेकर जाया जाए। ये एक बेसिक उसूल होता है ट्रैकिंग का या हाइकिंग का कि जब अगर आपका कोई बंदा किसी एक बहुत ऊंचे पॉइंट पर मर जाए तो आप उसे वहीं पर दफना कर आ जाते हो, क्योंकि आपके अंदर खुद इतनी ताकत नहीं होती कि आप उसे वहां से उठाकर नीचे ला सको। तो साजिद सतपारा ने यही डिसाइड किया कि वो इन तीनों बॉडीज को वहीं पर दफन कर देंगे। कुछ ही टाइम के बाद गिलगित बल्तिस्तान के जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने ये बात अनाउंस कर दी कि कितने बजे किसकी लाश मिली है, और अली सतपारा की लाश जो है वो वहीं पर दफना दी गई है। साजिद सतपारा ने एक बहुत ही अहम लाइन कही थी और उन्होंने कहा था कि मेरे वालिद ने K2 को चुना और K2 ने उनको अपने पास ही रख लिया। ये कहानी आपको अली सतपारा के पैशनेट होने का बताती है कि वो अपने ड्रीम्स के पीछे कितने ज्यादा पैशनेट थे कि उन्होंने एक जॉब छोड़ी जो आर्मी की तरफ से उन्हें दी गई थी, और उन्होंने कहा कि मैं जॉब नहीं कर सकता और मैं पहाड़ ही चढ़ूंगा क्योंकि मुझे पहाड़ चढ़ने से मोहब्बत है। अली सतपारा को बाद में बहुत से एजाजात और प्राइजेस और अवार्ड से भी नवाजा गया, और उनके बेटे साजिद अली सतपारा अभी भी K2 में माउंटेनिंग करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने वालिद का ये ख्वाब जो है वो कंटिन्यू करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।